हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा या कहानी। भक्तों, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पर व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग व्रत का कथा नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस कथा को जरूर से सुनना चाहिए। पूजा करने के बाद में हमें यहीं पर कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए आपने एक लोटा जल रखना है और अपने सीधे हाथ में जो तिल और पुष्प लेकर के कथा सुननी चाहिए। कथा को जरूर से सुनिएगा हुंकारा भरते हुए। चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषीमती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा, प्रतापी राजा, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दें तथा धूप दीप गंध नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का
पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। भक्तों, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है गणपति जी की भी कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। पुराने जमाने की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करती थी। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करती थी। वह दोनों हर बात में झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। वह हमेशा अपने मन में तथा कस के बोलकर भी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ क्या करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, कुएं पर एक आदमी पानी लेने के लिए आता है और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन लाता है, बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और उसके पत्नी आ जाते हैं। जब जिसने भी कुएं का पानी भर के आया था, वह पानी के साथ साथ मेंढक को भी लेकर जाकर अपने घर बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी करता है। साथ में वह दोनों मेंढक उसी बर्तन में रहती हैं और जब व्यक्ति गर्म पानी करने के लिए बर्तन डालती है तो दोनों मेंढक साथ में उसी बर्तन में चले जाते हैं। कुएं से पानी थोड़ा गंदा था, यही काम से उस व्यक्ति को कुएं के पानी में कुछ दिखाई नहीं दिया और पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक के शरीर जलने लगा। इसके बाद मेंढक की पत्नी श्री गणेश जी की पूजा आराधना शुरू कर देती है। उसके बाद पानी चाहे कितना भी गर्म हो गया था, लेकिन मेंढक की पत्नी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर उसका दूसरे मेंढक से उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? दूसरे मेंढक कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पानी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। तभी मेंढक की पत्नी कहती है कि तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दो, उनका ताप जो है शुरू कर दो, तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए वह श्री गणेश जी की पूजा करने लगती है। दोनों मिलकर के श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने लगते हैं। पानी के अंदर हैं। उसके बाद श्री गणेश जी एक बछड़े के रूप में प्रकट होते हैं और पानी जो गर्म हुआ था उसे चूल्हे पर से लात मारकर गिरा देता है। उसके बाद दोनों मेंढक की जिंदगी बच जाती है और फिर दोनों कूद कूद कर उसे कुएं में जाकर छलांग लगा देता है। अब दोनों मेंढक श्री गणेश जी की बहुत बड़े भक्त हो गए थे। वे हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना में दिन रात बिता दिया करते थे। बोलिए गणेश भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, गौरी मैया की जय। तो देखिए भक्तों, ये थी हमारी इंद्र एकादशी की व्रत कथा कहानी और विनायक जी की भी कहानी। इसके सुनने मात्र से ही हमारी जो है सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस कथा को जरूर से सुने। कथा सुनने के बाद में आपने जो हाथ में पुष्प लिए हैं और तिल लिए हैं वो आप जल के लोटे में डाल दीजिएगा और बाकी भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। तो देखिए भक्तों, आपने अगर ये दिन में कथा सुने हैं तो जरूर से
क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। और ये पूजा सुबह सुबह में की जाती है, शाम के समय भी कर लेते हैं। और शाम सुबह में सुन रहे हैं तब भी इस जल के लोटे को सूर्य देव को अर्घ्य देना है। यदि आप शाम को कथा सुन रहे हैं तब भी आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में यहाँ पर क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। सुबह में पूजन किया तो शाम को भी यहीं पर धूप आरती करनी होती है। तो देखिए, कथा की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।